नमस्ते, प्रणाम। आज की प्रस्तुति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय पर है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंतशः शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे योग के बारे में, योग के विषय में बिल्कुल संक्षेप में। योग के विषय में आने वाले समय में, भविष्य में और भी वीडियोज आएंगे जिसमें डिटेल्ड वे में और विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो आज हम लोग योग के कुछ कतिपय विशिष्ट सिद्धांतों को, जो क्रक्स है योग का, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। योग शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति के पीछे तीन सिद्धांत मिलते हैं, तीन तरीके से उसकी व्युत्पत्ति मिलती है हमें, जिसमें एक है युजिर योगे और युज संयमने, ये दो है। और तीसरा है वह है युज समाधौ में जब घई प्रत्यय लगाते हैं तो योग शब्द बनता है। तो इसका सामान्यतया अर्थ यह होता है, युज समाधौ में जब घई प्रत्यय लगा करके जब योग की व्युत्पत्ति होती है, उसका अर्थ होता है कि समाधि की अवस्था की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया है वह योग है। और युजिर योगे और युज संयमने का जो अर्थ है वह जुड़ना होता है, इंटीग्रेशन, यूनियन, इस तरीके से इसका अर्थ आता है। तो इसको हम लोग सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास ऋषियों का दिया हुआ, टू अटेन द अनडिवाइडेड यूनियन या एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन। और तीसरा क्या है, और प्रोसेस टू अटेन समाधि, समाधि को प्राप्त करने की प्रक्रिया, या बिल्कुल एकत्व, अद्वैत भाव का जो संबंध होता है जीव का शिव के साथ, मनुष्य का भगवान के साथ। तो उस तरीके का अर्थ इसके पीछे, विशिष्ट अर्थ निकलता है योग के पीछे। और इस कारण से, इसके नाम में ही यह विशेषता है कि इस कारण से योग जो है वह किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय, देश आदि की सीमाओं से बहुत ऊपर और विशाल दर्शन देता है हमें। भारतीय तत्व दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में, मनुष्य का भगवान से तो अद्वैत संबंध निश्चित किया जाता है कि मानव का तो भगवान से एकाकार होना निश्चित है ही, परंतु योग के माध्यम से वह तो प्राप्त होता ही है, उसके साथ ही साथ मानव का मानव से ही एकत्व साधने की जो दिशा धारा मिलती है वह योग से मिलती है। योग से क्या होता है कि हम अपने अंदर जो है, हम अपने समाज के अगल बगल में भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एक स्वस्थ और संतुलन की स्थिति कैसे साधें, उसकी दिशा धारा मिलती है। तो योग हमें एक संपूर्ण एकत्व के बारे में, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट यूनिटी का संदेश देता है। तो योग हमें शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, साइकिक लेवल पे और मेंटल लेवल पे और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लेवल पर, इन तीनों स्तर पर स्वस्थ बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक रूप से ही योग हमें स्वस्थ बनाता है। और इसका संदेश हमें योग दिवस पर आज ग्रहण करना चाहिए। तो योग का जो तत्व दर्शन है, उसकी जो संकल्पना है, हमें सबसे पहले आदि गुरु, आदि योगी, जिन्हें हम कहते हैं महादेव, भगवान महादेव से ही मिलती है। उनको आदि योगी भी इसी कारण कहते हैं। उसके बाद क्रमशः यह जो हमें आता है हमारे पास, यह वैदिक ऋषियों के माध्यम से, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में आदि में, दर्शन ग्रंथों में, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों, तंत्र ग्रंथों आदि में यह पल्लवित पुष्पित होता हुआ विकसित स्वरूप में हमें दिखता है बाद में। और आज के स्वरूप में ये हमारे सामने इन सब प्रक्रियाओं से, इन सब महामनीषियों, ऋषियों से होते हुए गुजर करके आता है। तो हमने पिछले वीडियोज में चर्चा किया था कि वैदिक वाङ्मय के परिचय में कि पुराण, तंत्र आदि इन सब में भी योग के बारे में मिलता है, और उसमें योग की अच्छी खासी संकल्पनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज जो योग दिवस मना रहे हैं और आधुनिक जो स्वरूप है योग का, वह आज से 2500 साल पहले, करीब करीब 2000 साल से 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि जो हुए थे, उनके द्वारा हमें एक सुव्यवस्थित रूप से योग का एक तत्व दर्शन मिलता है, जिन्होंने एक अष्टांग योग का एक तत्व दर्शन दिया हमें। अष्टांग योग जिसको कह सकते हैं 8 लिम्स योगा, उसमें उन्होंने योग के 8 अंगों को बताया, उसको डिस्क्राइब किया और बिल्कुल अंदर तक ऑपरेशन किया उन्होंने। और महर्षि पतंजलि के द्वारा हमें योग दर्शन के, योग का जो तत्व दर्शन है उसका बिल्कुल स्वव्यवस्थित सूत्र रूप में करीब करीब 200, 197, 196, 196 सूत्र मिलते हैं हमें। और उन सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने हमें योग के मूल स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है कि योग वास्तविकता में है क्या। तो जो सिस्टमेटिक फॉर्म मिलता है वो महर्षि पतंजलि के बाद से उन्होंने पूरा कंपाइलेशन किया, संकलन किया और उसको एक अच्छा खासा रूप दिया। और उन्होंने अपने योग दर्शन को 4 भागों में बांटा: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ये 4 चैप्टर्स हैं योग दर्शन के, योगा फिलॉसफी के। और उसमें महर्षि पतंजलि ने बिल्कुल डिटेल्ड वे में जानकारी दी है योग के बारे में, योग के तत्व दर्शन को
और योग क्या है उसके 8 अंगों का विस्तृत विवेचन किया गया है। बिल्कुल सटल एक्सप्लेनेशन है, सूक्ष्म एक्सप्लेनेशन है। तो इनसे पहले, इनसे भी करीब करीब 2500 साल पहले श्री कृष्ण थे, गौतम बुद्ध, कुछ और वर्ष पहले महावीर जैन। तो इन सब ने भी योग के किसी न किसी भिन्न भिन्न स्वरूपों को हमें बताया था, समाज को दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने योग की बहुत बृहत्तर और बहुत विशाल संकल्पना श्रीमद् भगवद गीता में दी है, और महर्षि पतंजलि ने उन सब चीज़ों को एकत्र करके उन वैदिक काल से लेकर के, पौराणिक काल से लेकर के अपने काल तक में जो भी उन्हें वैदिक योग दर्शन का जो सूत्र मिला, उन्होंने उसको बिल्कुल संकलित किया और एक सुव्यवस्थित रूप से, एक सुगठित ढांचा हमें योग दर्शन के रूप में वो देते हैं। उन्होंने अष्टांग योग का दर्शन दिया, जो जिसमें 8 अंग आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इस तरीके से समाधि तक उन्होंने, यम से लेकर के समाधि तक 8 भागों में संपूर्ण योग दर्शन को विभाजित किया, और एक क्रमिक स्तर से उन्होंने चेतना के क्रमिक स्तरों को, क्रमिक सोपान से लेकर के सीरियल वाइज नीचे से लेकर के ऊपर तक मनुष्य की चेतना को पहुंचाने का जो सीढ़ी है वो उन्होंने योग दर्शन में दिखाया। कालांतर में हमें योग विज्ञान जो है, योग का जो तत्व दर्शन है, उसकी करीब करीब 50 से भी अधिक शाखाएं हो गई। तो अलग अलग तरीके से किसी महापुरुष ने, किसी व्यक्ति ने किसी एक तत्व दर्शन को पकड़ा, किसी ने किसी दूसरे सिद्धांत को पकड़ा, और उसके आधार पे वो आगे बढ़े। तो आज जो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग जो योग के रूप में देखते हैं, तो उसका 2 स्वरूप, 2 अंग इस अष्टांग योग का सबसे ज़्यादा मिलता है। वो है आसन, जो फिजिकल पोस्चर्स करते हैं हम लोग, जैसे शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, शशांक आसन है, इस तरीके से चक्रासन है। इस तरीके से जो भी आसन, जो फिजिकल पोस्चर्स हैं, वो योग का तीसरा भाग है, जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बताया, उसका तीसरा भाग है यम, नियम, और तीसरा में आता है आसन, और चौथे में प्राणायाम आता है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। तो ये 2 अंग हैं। हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो योग है, योग के रूप में हम लोग जो आज देखते हैं, वो सिर्फ आसन और प्राणायाम है। योग का ये सिर्फ 2 अंग है, जबकि योग के 8 अंग और भी, 6 अंग और भी हैं। संपूर्ण रूप से योग के ये 8 अंग हैं, और अपने लाइफ स्केड्यूल में भी वो सब चीज़ें उतारने के लिए कही जाती हैं। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। तो वो मतलब हमारे प्रत्येक कर्म में वो उसका समन्वय होना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्म सुकौशलम, कि जो हमारा हर कर्म है वह मतलब उसमें एक्सीलेंस होना चाहिए। श्री अरविंद कहते हैं ऑल लाइफ इज योगा, संपूर्ण जीवन ही योग है। तो योग की जो संकल्पना है वो हमारे भारतीय तत्व दर्शन में बहुत बृहत्तर है, बहुत बड़ी है। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन के सबसे पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में ही योग की एक परिभाषा देते हैं, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। जो चित्त वृत्तियां हैं, हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारे इनर इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमेशा लोअर डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनका निरोध करना। उसमें हमें मतलब उसको ऊपर उठाना है, उन लोअर इंस्टिंक्ट्स को, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसका ट्रांसम्यूटेशन करना है हायर लेवल पे। वह जो है वह योग की सबसे प्रथम सीढ़ी है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि अपने दूसरे सूत्र में ही दे देते हैं। इससे भी कहीं बहुत विशाल संकल्पना श्रीमद् भगवद गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलती है, जो वो कहते हैं योगः कर्म सुकौशलम। प्रत्येक कर्म जो हम लोग कर रहे हैं वह इतनी कुशलता से होना चाहिए, और उसके पीछे हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो उसमें हमें उसके फलासक्ति से धीरे धीरे, उसके चिपकाव से हमें हटना है। और इस तरीके से जो योग होता है, हर कर्म में जब योग सधता है तो वह विशाल वैश्विक योग बनता है। भगवान श्री कृष्ण इसी को और एक दूसरे तरीके से कहते हैं समत्वम योग युच्यते। तो समत्वम मतलब संपूर्ण समता, सबके साथ यूनानिमिटी की जो संकल्पना है वह हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। और योग जो है यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज के समय को, आज के आधुनिक समय को देता है कि हमें समत्व रूप से जीवन जीने की कला को सीखना चाहिए। इसी चीज को ऋग्वेद भी अपने सबसे अंतिम ऋषा में ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, और उन्होंने इस तरीके से समत्व की संकल्पना दी है, विशाल एकत्व की संकल्पना दी है, सामाजिक समता या वैश्विक समता, या अपने आसपास में किस तरीके से समत्व हो, हमारे आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनके विचारों तक में समानता की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम परस्पर मिलजुल करके रहें, परस्पर मिलजुल करके चलें, आपस में स्नेह पूर्वक
बिहेव करें, व्यवहार करें, हमारा जो आपसी वार्तालाप हो वो स्नेहपूर्वक हो। हम सब यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि हमारे विचार भी एक दिशा धारा के हों, एक तरीके से समान हो। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर एक विचारधारा का मतलब कि हम जैसा सोचते हैं वैसा भी आप भी सोचें, मतलब प्रेमपूर्ण व्यवहार। तो योग हमें आपसी प्रेमपूर्ण व्यवहार का भी संदेश देता है। तो योग का जो ध्येय है वो बहुत ही व्यापक है। इसे हमें आज योग दिवस के अवसर पर समझना चाहिए और हम सब इसे अपने जीवन में उतारें। तो योग का सार्थक योग जो हम लोग आज योग दिवस मना रहे हैं उसकी सार्थकता कहीं पूर्ण होगी। और इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योग के विषय में, योग दर्शन पर हम लोग आगे आने वाले समय में कुछ क्या, इस पर बहुत सारी वीडियोस बनेंगे जिसमें हम लोग डिटेल्ड वे में योग दर्शन का, महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन उसमें जो 200 सूत्र हैं करीब करीब, उन सभी सूत्रों पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आपको ये वीडियोज का संदेश अच्छा लगा तो इसे आप अपने आस पड़ोस में अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, उन्हें भी समझाएं योग का वास्तविक महत्व क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है योग का। धन्यवाद। प्रणाम।